खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां 18 अलहदगी पसंद लीडरों की सिक्योरिटी इंतजामात पर हुकूमत नजरसानी करेगी। इन 18 लीडरों में अलहदगी पसंदों के आला लीडर सईद अली शाह गिलानी भी शामिल हैं। सईद अली शाह गिलानी के साथ साथ आगा सईद मौसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, यासीन मलिक, शाहिदुल इस्लाम, नईम अहमद खान, आगा सईद अबुल हुसैन भी शामिल हैं। अलहदगी पसंद लीडरान के साथ साथ हुकूमत ने 155 सियासतदानों के हिफाजती इंतजामात पर नजरसानी के अहकामात जारी किए हैं, जिसमें साबिक IAS अफसर शाह फैसल और वहीदुर रहमान परा भी शामिल है। रियासती हुकूमत के इस इकदाम से 1000 पुलिस एहलकार और 100 गाड़ियां अब बाकायदा पुलिस का काम अंजाम दे पाएंगी। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की मदद के लिए AICC के सेक्रेटरी के तौर पर बहाल किए गए कुमार आशीष को फौरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया है। बिहार पेपर लीक केस में कुमार आशीष के मुलजिम होने की खबर के बाद राहुल गांधी ने बर्खास्त करने का फैसला लिया। आशीष की जगह सचिन नायक अब AICC के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। कुमार आशीष को बतौर सेक्रेटरी बहाली के बाद सोशल मीडिया पर खबरें गश्त कर रही हैं और पेपर लीक मामले में कुमार आशीष को अहम मुलजिम करार दिया गया। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद फौरी इकदाम करते हुए राहुल गांधी ने कुमार आशीष को बर्खास्त कर दिया। हमारे नुमाइंदे दिवाकर तिवारी ने कुमार आशीष से बातचीत की। नेता कुमार आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, जिस कदर आपकी नियुक्ति हुई प्रियंका गांधी के सचिव के तौर पे और 24 घंटे के अंदर ही आपको हटा दिया गया, आप पर आरोप लगे, आपराधिक प्रवृत्ति का बताया, जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे बिहार के अशोक चौधरी, जो JDU में अभी शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये बता दें कि मेरे ऊपर जो मामला है वो मामला 14 साल पहले का है। उस मामले में अभी तक कोर्ट के द्वारा किसी तरह का कोई जो प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से तेज़ी से न्यायालय के द्वारा लिया जाता है, चार्ज भी अभी तक फ्रेम नहीं हुआ है। मैं हाई कोर्ट गया हुआ हूँ उस केस को लेकर, और केस के क्वेश्चन का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो ऑलरेडी अपील में है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहेंगे। हमारे खून में कहीं कोई खराबी नहीं है और हमारे खून में राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का अंश है। लेकिन जिनका खून खराब था वो तो दूसरे दल में चले गए, नीतीश जी के गोद में जाकर बैठ गए, RSS के गोद में। और हमारे दल के जो लोग हैं, जो उनको सहयोग किए इस पूरे अभियान में, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि साक्ष्य है और नेतृत्व जो है वो नेतृत्व जरूर खुद से ही आकलन करेगा और साक्ष्य को देखते हुए इस तरह का जो भी लोग हैं, जो सोच के लोग हैं, उसके ऊपर जरूर कुछ न कुछ उस पर अपना निर्णय लेगा। जहाँ तक बात है रिकंसीडर का, कि मेरे अपॉइंटमेंट को रिकंसीडर किया जाए, तो एक बात हम बता दें कि मुझे पद की कहीं कोई ऐसी लालसा नहीं है। जिस समय आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का कमान संभाले थे, उस समय से कुमार आशीष ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश का युवा राहुल गांधी जी बना था। आज भी अपने आप को देश का युवा राहुल गांधी जी मानता है। आज प्रियंका गांधी जी भी हम लोगों के बीच में है, तो हम लोगों के लिए काफ़ी है जो हम लोगों का नेतृत्व मजबूत है, नेतृत्व का शक्ति हम लोगों के पास है। तो हम लोग ये मानते हैं कि हम लोगों को कहीं कोई पद की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनकी टीम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम लोग तो खुद ही सो मोटो हम लोग मानते हैं कि हम लोग राहुल गांधी जी हैं, हम लोग प्रियंका गांधी जी हैं। इसलिए पद का कभी भी रिकंसिडरेशन का बात नहीं, हम कभी भी नहीं कहेंगे। तो सीधे तौर पे कुमार आशीष का कहना है कि जितने विरोधी पार्टी के बाहर काम कर रहे थे, उतने ही कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी हैं जिनका रेखांकन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो उन्हें पद मिला था और जिस सोच के तहत पद मिला था, वही उनके लिए बड़ी बात है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। कैमरामैन अर्जुन के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18, दिल्ली।